जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओरिजिन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। जैसा कि जेईई मेंस का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, सीयूईटी का भी पेपर होने वाला है, सारे एग्जाम्स और काउंसलिंग ऑन गोइंग है। तो इस प्रोसेस में अगर आपको पता होगा कि यूपी में टॉप 10 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से है, जो कि प्राइवेट भी हम बात करेंगे, गवर्नमेंट भी बात करेंगे, तो अगर आप जानोगे कि टॉप 10 कॉलेज ये है तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट के साथ होता है कि उनका रैंक बहुत अच्छा होता है, बट उनको जानकारी नहीं होती है कि कौन से काउंसलिंग के थ्रू जाना है, क्या एग्जाम देना था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इस कॉलेज के लिए। ये सब जानकारी नहीं होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लेकर आए हैं यह वीडियो ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं किसी भी वीडियो में दोस्तों, तो इस वीडियो में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे आईआईटी बीएचयू के बारे में, तो सबसे पहले जानेंगे अबाउट कॉलेज, जिसमें हम लोग जानेंगे कब एस्टैब्लिश हुआ था, एनआईआरएफ रैंक क्या है, और हाउ टू गेट एडमिशन के बारे में बात करेंगे, फिर एवरेज फीस के बारे में बात करेंगे, फिर प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे दोस्तों। तो ये 4 एजेंडा रहेगा हर एक कॉलेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि 10th नंबर पे कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी है हमारे लिस्ट में। दोस्तों 10th नंबर पे है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIET कहा जाता है, जो कि ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। और यह कॉलेज 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसको बेस्ट प्लेसमेंट वाले कॉलेज के लिस्ट में ग्रेटर नोएडा में खासकर सबसे ऊपर देखा जाता है दोस्तों। और एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें जेईई मेंस और यूपीसीईटी के थ्रू एडमिशन होता है। और काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो काउंसलिंग कंडक्टेड बाय AKTU लखनऊ, और 85% जो सीट्स होते हैं वो जेईई मेंस और यूपीसीईटी के थ्रू ही फिल होते हैं, और जो 15% सीट्स बच जाते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। उसके लिए आप इनके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिनमें ज्यादा फी लग रहा होता है, राइट। ट्यूशन फी की बात कर लेते हैं तो 1,18,400 रुपए पर ईयर लगने वाला है यहाँ पे 2025 वाले सेशन के अकॉर्डिंग। और प्लेसमेंट की बात करें तो 51 लाख पर एनम यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज गया है अभी तक, मतलब लेटेस्ट के अकॉर्डिंग। और एवरेज पैकेज यहाँ पे 6 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये काफी अच्छा कॉलेज है, इस कॉलेज को आप लिस्ट में रख सकते हैं, राइट। तो चलिए अगला कॉलेज के बारे में बात करते हैं, यानी कि 9th नंबर पे कौन सा है। तो 9th नंबर पे है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा, जिसपे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आई बटन में आपको दिख रहा है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में JIIT भी बोला जाता है, जो कि नोएडा में सिचुएटेड है। और एस्टैब्लिश ये 2001 में हुआ था, तो ये भी काफी पुराना कॉलेज है। और इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया था 2004 में, और ये NAC के द्वारा ए ग्रेड कॉलेज माना गया है 2024 से 2027 में। और मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं तो जेईई मेंस के थ्रू भी होता है और 10+2 के बेस पे भी होता है। तो ये काफी अच्छी बात है। अगर आपका जेईई मेंस में अच्छा नहीं है, सीयूईटी आपने नहीं दिया है, तो आप 10+2 के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों। मेरा इस तरह का वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका जेईई मेंस कई वजह से छूट गया, सीयूईटी भी छूट गया, बट वो चाहते हैं कुछ अच्छा करना, तो ये सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें 10+2 के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे 3,61,000 रुपए पर ईयर देखने को मिल जाता है। ये फर्स्ट ईयर का फी रहेगा, सेकंड ईयर का 3,79,000 रुपए हो जा रहा है, थर्ड ईयर में 3,98,000 रुपए हो जा रहा है, और फोर्थ ईयर में 4,18,000 रुपए हो जा रहा है दोस्तों। यह कॉलेज आपको एडमिशन में फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, इसके साथ ही आपको फी भी ज्यादा देना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि अभी हमने देखा। प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ पे 8.71 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है, मीडियम पैकेज 6.50 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है, यानी कि 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पैकेज 6.5 लाख से ऊपर लगने वाला है, 50% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पैकेज 6.5 लाख से कम लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। मतलब इनकेस बढ़ भी सकता है इन फ्यूचर। और 2024 बैच के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 60.71 लाख पर एनम देखने को मिला है, जो कि लिंक्डइन ने दिया था और 2 ऑफर दिया था। और सेकंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 52 लाख पर एनम देखने को मिला है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने दिया था, और वो भी 2 ऑफर दिया था। ऐसा लग रहा है कि सेटिंग कर लिया गया है, 2 ऑफर दे देना है ताकि मार्केट में नाम बना रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं लगता है मेरे को। अच्छा कॉलेज है दोस्तों, राइट। दोस्तों हमारे लिस्ट में 8 नंबर पे है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में सिचुएटेड है, राइट। यह कॉलेज 1933 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1933 से चला आ रहा है, तो रिस्पेक्ट भी कॉलेज कैरी करता है। आपको लग रहा होगा कि एस्टैब्लिश ईयर क्यों बात कर रहा है ये, क्योंकि जितने पुराने कॉलेजेस होते हैं उनका एलुमनाई नेटवर्क जो होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। और एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आप
का कॉलेज उतना ही रिस्पेक्ट कैरी कर रहा है, उतना ही तगड़ा प्लेसमेंट देखने को मिल रहा होगा, राइट। आप इसमें क्लास 12 के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 60% होना चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में दोस्तों, ठीक है। तो आप 12th के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा CUET अगर आपने दिया है तो CUET के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट विद CUET स्कोर विल बी गिवन प्रेफरेंस इन द मेरिट लिस्ट। ये भी अच्छी बात है, CUET जो दिए होंगे उनको मेरिट लिस्ट में प्रेफरेंस दिया जा रहा होगा। इसके अलावा आप JEE मेंस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, AKTU काउंसलिंग के थ्रू दोस्तों। तो इसमें अलग अलग तरह से एडमिशन होता है, तो अलग अलग तरह के फीस भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल फी यहाँ पे ट्यूशन फी 1,54,000 रुपए और एनम देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। ये कम भी हो सकता है अगर आप AKTU काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो अलग अलग मोड, अलग अलग फी स्ट्रक्चर, राइट। और यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 39 LPA देखने को मिला है और एवरेज पैकेज यहाँ पे 5.25 LPA देखने को मिलता है दोस्तों। हम लोग 10 नंबर से 8 नंबर तक आ गए हैं। प्लेसमेंट कहीं भी मेरे को उतना बुरा नहीं दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है कुल मिलाकर के। फीस थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये दिल्ली साइड में कॉलेजेस सिचुएटेड है। 7 नंबर पे हमारी लिस्ट में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। तो जिसको IIITA जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वो एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में। काफी अच्छा कॉलेज है यह दोस्तों। NIRF रैंक इसका 87 देखने को मिल जाता है 2024 इंजीनियरिंग कैटेगरी में। और मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू ही होता है। ट्यूशन फी यहाँ पे 60,000 पर सेमेस्टर देखने को मिल जाता है। एवरेज CTC यहाँ पे 25.78 लाख पर एनम देखने को मिला है। 6 नंबर पे हमारी लिस्ट में है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। यह दोस्तों 2013 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द फॉर्म ऑफ ए नॉन अफिलिएटिंग टीचिंग एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। और इससे पहले यह मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर कहा जाता था, जो कि एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1962 में, राइट। तो ये भी काफी पुराना कॉलेज है, तो अच्छी बात है। इसका NIRF रैंक 84 देखने को मिल जाता है 2024 इंजीनियरिंग रैंक के अकॉर्डिंग। और मोड ऑफ एडमिशन JEE मेंस ही है। ट्यूशन फी यहाँ पे 75,000 रुपए पर सेमेस्टर है। एवरेज फीस यहाँ पे 6.8 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है। और हाईएस्ट पैकेज 52 लाख पर एनम अभी तक का देखने को मिला है एज पर वेबसाइट। 5वें नंबर पे हमारी लिस्ट में कॉलेज है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अमेठी में, जो सिचुएटेड है। काफी हॉट सीट माना जाता है लोकसभा सीट के अकॉर्डिंग, बट हमें वो बात नहीं करनी है पॉलिटिकल, हमें बात करनी है कॉलेज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यह दोस्तों 2008 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इसको शॉर्ट फॉर्म में RGIPT भी बोला जाता है। NIRF रैंक इसको 80 मिला है 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग के अकॉर्डिंग। मोड ऑफ एडमिशन JEE मेंस और JEE एडवांस के बेसिस पे होता है दोस्तों, तो आपको दोनों देना है। और यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं तो लगभग 5.5 लाख से लेकर 10.5 या 10,80,000 तक लगता है दोस्तों। और यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट CSE का 17.38 लाख पर एनम देखने को मिला है दोस्तों, तो काफी अच्छी बात है। काफी अच्छा रेपुटेड कॉलेज माना जाता है यूपी का दोस्तों यह। 4th नंबर पे हमारी लिस्ट में मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज, जिसको बोला जाता है अभी MNNIT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। यह कॉलेज दोस्तों 1961 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो काफी पुराना कॉलेज है। काफी अच्छा खासा रिस्पेक्ट है इस कॉलेज का। और NIRF रैंक में 60 रैंक दिया गया है एज पर 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग। और एंट्रेंस एग्जाम JEE मेंस के थ्रू होता है। और फीस यहाँ पर 93,500 रुपीज पर सेमेस्टर देखने को मिल जाता है। और प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम CTC यहाँ पे लगा हुआ 71.14 लाख पर एनम। एवरेज CTC यहाँ पे 19.48 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है। मिनिमम CTC अभी तक देखा गया है 4.8 लाख का। मीडियन CTC अभी लेटेस्ट में देखा गया है 13.39 लाख पर एनम। तो मेरे को तो काफी अच्छा इंप्रेसिव प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स इसका लग रहा है। 3rd नंबर पे हमारी लिस्ट में है AMU अलीगढ़, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में सिचुएटेड है ऑब्वियसली। यह 1920 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। NIRF रैंक 33 है 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और यह अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसको बोला जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMU EEE कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, जो कि 100 मार्क्स कैरी कर रहा होता है। और 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पूछे जा रहे होते हैं। फीस की बात करते हैं तो लो टू मॉडरेट ही देखा जाता है, यहाँ पे कोई हाई एक्सपेंसिव फी नहीं है। 2023 में यहाँ का मीडियम पैकेज 6 लाख पर एनम देखने को मिला था। 2nd नंबर पे हमारी लिस्ट में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IIT BHU कहा जाता है। काफी अच्छा कॉलेज IIT है दोस्तों। IIT BHU जो है 1919 में स्टार्ट हुआ था एज बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको BENCO शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और उस टाइम बस 75 स्टूडेंट से स्टार्ट हुए थे और 2 डिपार्टमेंट और 2 हॉस्टल्स थे, ठीक है। और IIT BHU कब बना तो 2012 में, ठीक है। और NIRF रैंक इसको 10th दिया गया है एज पर 2024 इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग रैंकिंग। और एडमिशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जेई मेंस और जेई एडवांस के बेसिस पे होता है। ऑब्वियसली आईआईटी में एडमिशन जेई मेंस जेई एडवांस उसके बाद ही होता है, राइट। यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम टिपिकली कॉस्ट बिटवीन 8 लाख एंड 10 लाख। हाईएस्ट प्लेसमेंट कोड की बात कर लेते हैं, 2.2 करोड़ पैकेज लगा हुआ है। अभी लेटेस्ट में जो प्लेसमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ये डेटा मैंने एनडीटीवी एजुकेशन से उठाया हुआ है और ये ऑब्वियसली लगा है आईआईटी है दोस्तों, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं लग सकता है, लग सकता है। एवरेज पैकेज जो है यहाँ पे चल रहा है अभी 22 लाख पर एनम चल रहा है लेटेस्ट में ऑन गोइंग जो है। तो ये हमने बात कर लिया सेकंड नंबर का। और अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर हमारी लिस्ट में कौन सा है, तो आईआईटी कानपुर, जिसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। ऑब्वियसली सब कोई को पता है। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था। एनआईआरएफ इसका 4 है एज पर 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग। इसमें एडमिशन जो होता है जेईई मेंस से एडवांस के बेसिस पे होता है। और फी की बात कर लेते हैं, तो जिनका इनकम 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है तो उनको 1 लाख रुपए देना होता है। जिनका 5 लाख से कम है उनको 33,333 रुपए यहाँ पे देना होता है। पर सेमेस्टर फी है, ये वेरी भी कर सकता है थोड़ा बहुत। और भी अगर SC ST कैटेगरी में जाएंगे या फिर फाइनेंशियल इशू में जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे। उसके बारे में जानना है तो आप इनके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही देता हूँ दोस्तों। या फिर डिटेल जो वीडियो मैंने इस पे बनाया हुआ है या फिर नहीं बनाया हो तो मैं बनाऊंगा, तो उसको आप देख लेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं 2024 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 52.80 लाख पर एनम एवरेज पैकेज देखने को मिला है। कितना बहुत बड़ा अमाउंट हो गया दोस्तों, ठीक है। और मीडियम पैकेज 40.70 लाख पर एनम देखने को मिला है। और प्लेसमेंट रेट यहाँ का 95.90 फॉर CSE देखने को मिल जाता है। तो हमने 10 इंस्टीट्यूट को कवर कर लिया है, उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया है। आई होप कि अब आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और इन सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब आप जाकर के इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उसमें जितने भी ऑनगोइंग प्रोसेसेस होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। जय हिंद।